स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, IBC 24 के स्पेशल प्रोग्राम डोलती धरती सहमा सरगुजा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रुमान आलवी। छत्तीसगढ़ में भूकंप ने दस्तक दे दी है। प्रदेश में पांव तले जमीन क्यों सरक रही है, इसके पीछे क्या भौगोलिक कारण है, पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे पहले भूकंप से जुड़ी इन दो बड़ी खबरों से। छत्तीसगढ़ की धरती आज एक बार फिर से भूकंप के झटकों से हिल गई। आपको बता दें, सुबह 11:57 पे सरगुजा संभाग में एक महीने के भीतर तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र सूरजपुर जिले का पश्चिम क्षेत्र बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भूकंप के झटके के बाद लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर आ गए। हालांकि यहां कोई हानि नहीं हुई। भूकंप का कारण कोयले के उत्खनन को मान रहे हैं। 11 और 29 जुलाई को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र कोरिया जिला का बेकनपुर इलाका था। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ हमेशा से भूकंप से दूर रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कभी भी भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए हैं। भूगर्भ शास्त्रियों का कहना है कि ऐसे भूकंप में झटकों से कोई बड़ी हानि की संभावना नहीं होती है, लेकिन लगातार इस तरीके के झटके खतरे की घंटी हो सकते हैं। भूकंप की रिक्टर स्केल की तीव्रता 3 थी। आपको बता दें, जो सामान्य भूकंप की श्रेणी में आता है। आपको यह भी बता दें कि आज जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, वे धरती से करीब 10 किलोमीटर नीचे थे। पिछले 2 भूकंप आए और उनका पैमाना 4.6 था, जिसकी तुलना में आज आए भूकंप की तीव्रता कम थी। मगर आज सरगुजा संभाग के ज्यादातर इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो अपडेट हमारे पास भूकंप वेधशाला दिल्ली से आया है, उसमें भूकंप का केंद्र जो है ये सूरजपुर के पास में स्थित है और सूरजपुर से पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में करीब 15 किलोमीटर के आसपास में है। और इस भूकंप की जो तीव्रता है वो 3 रिक्टर है। इस रिफ्ट वैली में जो तल है, हमारा पृथ्वी का जो तल है, उसमें असंतुलन आया होगा और किसी एक पॉइंट पे ये असंतुलन को बनाने की प्रक्रिया में पृथ्वी में हलचल आई है, ऊपरी पटल पे आई है। संभवतः बहुत ज़्यादा गहराई पे भी नहीं हो सकता है ये भूकंप। और क्या वजह है कि लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, इस बात पे हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं विपिन दुबे, जो कि जियोलॉजिस्ट हैं। वहीं पे हमारे 2 संवाददाता अभिषेक सोनी, जो कि अंबिकापुर से संवाददाता हैं, और सतीश जुड़े हुए हैं कोरिया से। तो सबसे पहले सर आपसे ही जानना चाहेंगे, लगातार भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं, सेफ एरिया माना जाता है। क्या वजह यहाँ पे निकल के सामने आ रही है कि पिछले 3 बार से हम देख रहे हैं कि भूकंप के झटके इस एरिया में छत्तीसगढ़ में महसूस किए जा रहे हैं? भूकंप के झटके के आमतौर 2 कारण होते हैं। एक तो इंड्यूस्ड अर्थक्वेक होता है, जो मैन मेड होता है, मतलब किसी प्रकार के जो नेचुरल डिसएक्टिविटी वहाँ पर ह्यूमन के द्वारा होती है, उसकी वजह से होता है। लेकिन ये यहाँ पर ये इंड्यूस्ड अर्थक्वेक तो नहीं लग रहा है। ये जो अर्थक्वेक है, जो ज़मीन के अंदर में जो प्लेट्स रहते हैं, उनका बहुत ही धीमी गति से मूवमेंट होते रहता है। जब ये मूवमेंट बढ़ जाता है और इनके जो किनारे हैं फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे से जब वो स्टक कर जाते हैं, तो फिर वो हल्का फुल्का जो है वहाँ से नीचे से एनर्जी जो है या गैसेस जो है ऊपर की तरफ एमिट होती है, और जिसकी वजह से वो हमारा जो धरती है वो डोलता है। तो BIS जो होता है, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड जो है, उन्होंने जोन अलग अलग जोन में उसको डिवाइड किया हुआ है, पूरे अर्थक्वेक जोन को। छत्तीसगढ़ हमारा 3rd जोन में आता है। और यहाँ पर अभी जो भूकंप जो रेक्टर स्केल में जो मेज़र किए हैं वो 1 to 3 है और 4 से ऊपर पहुँचा है, तो लगभग वो मॉडरेट है। तो उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बहुत ही सोचनीय विषय है कि लगातार सरगुजा
में 3 बार भूकंप आ चुका है, तो इसका एक साइज्मोग्राफ स्टडी होनी चाहिए। और ये जो स्टडी है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो विस्तृत रूप से करती है, तो इसकी एक बार जांच जरूर होनी चाहिए कि ये ऐसी हलचल जमीन के अंदर में क्यों हो रही है, ये क्या कोयले के खनन की वजह से हो रही है या टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट्स की वजह से हो रही है। सर, अगर बात अंबिकापुर की करें तो वहां की क्या वजह निकल के सामने आ रही है कि भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, वहां पे अभी सबसे ज्यादा महसूस किए गए हैं? उसका मुख्य कारण वही होता है, टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं उसकी जो मूवमेंट है वो कभी जो स्लोली मूवमेंट होती है वो यदि फास्ट तरीके से होती है तो गैसेस जो एनर्जी जो ऊपर की तरफ रिलीज होती है वही उसी की वजह से ही इसमें अर्थक्वेक आता है। तो इसके लिए एक गहन इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज वेरी मच नीडेड एंड दिस शुड बी कैरिड आउट in the region of Sarguja district by the Geological Surveys of India to find out why क्यों ये भूकंप ऐसा यहाँ पर लगातार थोड़े थोड़े अंतराल में आ रहा है। क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो भूकंप से रेंज जोन माना जाता है, तो इसमें अभी ऐसा आना एक बहुत बड़ा कारण है और इसका क्या कारण है इसकी जानकारी जीएसआई को जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल, और रुक कर लेते हैं हम हमारे संवाददाता अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं अभिषेक का। तो अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहां की? फिलहाल जो है वो अंबिकापुर के जो लोग हैं वो सहमे हुए हैं, क्योंकि सरगुजा संभाग में ये तीसरी बार है जब 1 महीने के भीतर जो धरती है वो डोली है। आमतौर पर भूकंप के झटके कभी महसूस किए जाते हैं तो उनका जो एहसास है वो लोगों को नहीं हो पाता, लेकिन आज जो भूकंप के झटके महसूस हुए उसको सभी लोगों ने न सिर्फ महसूस किया बल्कि लोग घर से भी बाहर आ गए थे और एक तरह से दहशत लोगों के बीच में देखी गई थी। आमतौर पर जो सरगुजा जिला है वहाँ पर माइंस नहीं है, लेकिन सरगुजा संभाग में बात करें सूरजपुर में, कोरिया जिले में माइंस है, वहाँ पर लगातार कोयले के खनन के कारण ये आशंका जताई जा रही है कि ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हों। लेकिन लोगों के बीच चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर वो कैसे इसको देखते हैं और क्या महसूस किए। आज बताइए, कब ये भूकंप का झटका महसूस हुआ, क्या हुआ? आज जो है लगभग 11:56 में महसूस किया गया। मेरी यही गांधी चौक पे दुकान है, मेडिकल स्टोर है, और हम लोग बैठे हुए थे दुकान पे। उस समय जो है कंपन हुआ तो हम लोग को आभास हो गया कि भूकंप आया है। और ये मानते हैं कि हम लोग सरगुजा संभाग में लगभग आज से 8 से 10 साल पहले भूकंप आया हुआ था। उसके बाद जो है आज ये तीसरे बार जो है महसूस किया गया। इससे पहले 2 बार आया लेकिन वो हल्का था, हल्का लगा कि हल्का कंपन हुआ है। परंतु आज जो है सरगुजा बहुत ही सेफ जोन माना जाता था, परंतु ACCL के द्वारा जो अंडरग्राउंड खुदाई की जा रही है और खुदाई के कारण जो है यहाँ पे असुरक्षित महसूस किया जा रहा है। और जो भूकंप आया उसका असर आज अंबिकापुर जिला मुख्यालय में भी देखा गया और लोग डरे हुए हैं। हम लोग, आप क्या कर रहे थे जब हुआ तो क्या घटना हुई? मैं और मेरा फ्रेंड मोबाइल चला रहे थे, हम दोनों रील्स वीडियो देख रहे थे पलंग पे लेट करके। ऐसे अचानक से गड़गड़ पलंग हिलने लगा और आवाज़ किया गड़गड़ा, तो हम लोग को लगा कि शायद आसपास ड्रिल चल रहा होगा, काम भी लगा था कंस्ट्रक्शन का। जैसे ही हम लोगों ने कुछ समझ नहीं पाए, जैसे हम लोग बाहर आए तो आसपास के लोगों ने बताया कि धरती हिला इस टाइप का क्वेश्चन किए, तो हम लोग उस समय हम लोग पता चला शायद भूकंप। कितना डर महसूस कर रहे हैं? तीसरी बार है जब सरगुजा संभाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी, काफ़ी डर का माहौल है। आज 12 बजे के करीब भूकंप आया। हमारा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे है। ऐसा लगा कि किसी भारी वाहन की वजह से कंपन है, पर बाहर निकल के देखा तो सब सामान्य था। बाद में कुछ समय के बाद न्यूज़ के माध्यम से कंफर्म हो गया कि ये भूकंप का झटका था और बड़ा ही झटका था जो कि पूरी तरह से महसूस हुआ। पूरी तरीके से लोगों ने इस भूकंप को महसूस किया है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, ये बताइए कि कितना सेफ था सरगुजा और 30 भूकंप के झटके 1 महीने? अभी हाल ही में भूकंप के कई घटनाएं हो गई हैं। काफ़ी साल पहले हम भूकंप सुने थे, उसके काफ़ी अंतराल के बाद करीब 15-20 साल बाद भूकंप की इस टाइप से कंटिन्यू घटनाएं हो रही हैं। आज जो लगभग 12 बजे के आसपास ये वाइब्रेट होके भूकंप कंपन हुआ, हमारे ऑफिस के शीशे वगैरह वाइब्रेट हुए।
अभिषेक, आपको यहाँ पे हम रोकना चाहेंगे क्योंकि हमारे साथ जियोलॉजिस्ट जो हैं विपिन दुबे जी वो भी जुड़े हुए हैं। सर, जैसे अभी हम रिपोर्टर से बात करने से पहले आपसे जानने की कोशिश कर रहे थे, आपने कहा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो सर्वे हो वो किस तरीके से हो ताकि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो आगे ना हो, क्योंकि सबसे सेफ जोन में आता है ये। एक साइज्मोग्राफ इक्विपमेंट होता है, उस इक्विपमेंट से हम वो अलग अलग लोकेशन में उसको फिक्स करनी होती है। तो अलग अलग लोकेशन में कैसे जमीन के अंदर में प्लेटों का मूवमेंट हो रहा है उसकी बारीकी से जांच की जाती है। उसी के आधार पर फिर वो चिन्हांकित करते हैं कि कौन सा जो जोन है वहां पर भूकंप आने के चांसेस हैं और आएगा भी तो रिक्टर स्केल में कितना आ सकता है। तो ये प्रिकॉशन तौर पे फिर ऐसा ये स्टडी होने से हम पहले से अलर्ट हो सकते हैं और लोग वहाँ के जो लोकल बासिंदे हैं उनको भी हम अलर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अभी हमारे संवाददाता बात कर रहे थे, उन्होंने कहा ऐसी सेल में लगातार काम चल रहा है। क्या ये वजह भी निकल के आ रही है भूकंप की कि इसकी वजह से लगातार जो है तीसरी बार यहाँ पे भूकंप के झटके महसूस किए गए? एकदम से हम नहीं कह सकते कि माइनिंग एक्टिविटी की वजह से ही वहां पर अर्थक्वेक आ रहा है, क्योंकि माइनिंग एक्टिविटीज तो पूरे भारत देश में अलग अलग स्टेट्स में चल रहे हैं। तो ऐसा हम कहना अनुचित होगा अनलेस एंड अनटिल जब तक कि हम प्रॉपर उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ना कर ले, माइनिंग को हम एक फैक्टर नहीं मान सकते हैं। बिल्कुल। तो आपसे बात करेंगे, हम रुक कर लेते हैं। कोरिया से हमारे संवाददाता सतीश हमसे जुड़े हुए हैं। सतीश, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पे भी भूकंप के झटके क्या महसूस किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि कोरिया जिले में आज तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पहली बार 11 जुलाई को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसका जो केंद्र है वो सोरात का दामोद इलाका था। वहीं जो है दूसरी बार 29 जुलाई को भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और इसको जो असर था वो एसईसीएल की जो चर्चा मंच थी वहां पर जो श्रमिक जो रात में काम कर रहे थे उस दौरान वो महसूस हुए और श्रमिक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका इलाज अपोलो अस्पताल बिलासपुर में चल रहा है। तो इस जो आज तीसरी बार जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं वो बैकुंठपुर और पटना इलाके में महसूस किए गए हैं। अलग अलग लोगों ने ये झटके महसूस किए हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि जो भूकंप के झटके लगातार ये तीसरी बार आज महसूस किए गए, क्या कहना चाहेंगे? मैं जिला पंचायत कार्यालय में पहुंच हूँ। आज हम जब प्रतिदिन की भांति कार्य कर रहे थे तो 11:56-57 के आसपास अचानक से, मैं प्रथम तल में कार्यरत था, तो अचानक से तेज वाइब्रेशन हुआ और ये लगभग 1-1.5 मिनट तक होता रहा। हम नीचे तत्काल में समझ में आया कि ये भूकंप के झटके हैं। हम कार्यालय से बाहर निकले तो पूरे कार्यालय के लोग बाहर आ गए। लगातार इस तरह की घटनाएं होने से 2-3 बार से थोड़ा सा लोगों में डर हो रहा है कि आखिर क्यों ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि लगातार इस क्षेत्र में भूकंप आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों की चिंता भी बढ़ रही है कि लगातार तीसरी बार इस तरह झटके महसूस हुए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिन्होंने घर में झटके महसूस किए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप आज जो झटके महसूस हुए हैं? आज दोपहर 12 बजे के आसपास जब मैं घर में था, पलंग में बैठा रहा तो कंपन महसूस हुई। तुरंत सोशल मीडिया में ही आ गया कि बैकुंठपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। आने वाले कुछ तबाही का संकेत ही लग रहा, क्योंकि 1 महीने के अंदर में तीसरी बार आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप क्या कहना चाहेंगे आज पिछले से झटके लगातार आ रहे हैं, तीसरी बार भूकंप के झटके आज महसूस हुए मुझे। दुकान में बैठा था हम अपने, तो स्टेशनरी के कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह तो हिलने लग गए, तो मैं घबराया भी क्या हो रहा है। समझ में आया इसके पहले भी 2 घटनाएं हो चुकी है और हमारा क्षेत्र कोरिया जिला धीरे धीरे संवेदनशील हो रहा भूकंप के झटके। हमारे कुछ और भी लोग क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से लगातार झटके आज तीसरा झटका आया हुआ है? ये तो खतरे का निशान दिखते जा रहा है कि क्या बार बार भूकंप आना। 1 महीने में तीसरी बार ये भूकंप का झटका महसूस हुआ है। आज 11:57 में हल्का महसूस हुआ। तो देखिए जिस तरह से लोगों की चिंता जायज है, क्योंकि यहाँ पे एसईसीएल का क्षेत्र भी है और जिस तरह से तीसरी बार झटके आए तो लोगों की चिंता जो है लगातार जो है सामने आ रही है। जी। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अंबिकापुर में एक हफ्ते में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोगों में डरों का माहौल है, लोग अपने घरों से बाहर आ गए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ जो हैं विपिन दुबे जी जुड़े हुए हैं, जो कि जियोलॉजिस्ट हैं, और उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। तो आगे उन्हीं से जान लेते हैं कि सर, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की, हम बात कर रहे थे, तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो है इसको लेके वो किस तरीके से होना चाहिए? पूरा जो सरगुजा क्षेत्र है जो अभी अर्थक्वेक से अफेक्टेड है और जहां पर माइनिंग एक्टिविटी वृहद मात्रा में चल रही है, और इवन जो अर्बन एरिया जहां पर माइनिंग एक्टिविटी नहीं भी हो रही है, तो ये सभी लोकेशंस में साइंटिफिक इक्विपमेंट साइज्मोग्राफ के द्वारा उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और भूकंप के आने का जो कारण है उसको जानने की कोशिश करनी चाहिए। और साथ ही
ऐसे क्षेत्रों में वहाँ के लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसकी जानकारी एक वैज्ञानिक अध्ययन के बाद उन्हें देनी चाहिए, ताकि वहाँ के बासिंदे के लोग वो निश्चिंत रूप से वहाँ रह सके और उनको दिमाग में ये बात ना आए कि इससे हम भयभीत हो जाएं और हमारी कोई जान माल की हानि होगी या हमारा जीवन असुरक्षित है। तो उसके लिए प्रॉपर जो गाइडलाइन है वो एक साइंटिफिक जो फैक्टर है उसको ला करके उनको बताना चाहिए। सर, आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि प्रिकॉशन यहाँ पे लेना चाहिए, तो वो किस तरीके का प्रिकॉशन हो कि अगर अब इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, सर्वे नहीं हो रहा है, तो लोग वो प्रिकॉशन रख सकें ताकि जो डर है उनके दिल दिमाग से निकल सके। प्रिकॉशन एटलीस्ट जो माइनिंग एक्टिविटी जहाँ पर हो रही है वहाँ पे तो निश्चित रूप से लेना चाहिए, क्योंकि कोल एक बड़ा ही सॉफ्ट रॉक होता है और हल्के से अर्थक्वेक आने की वजह से रिक्टर स्केल में भी वो कोलैप्स होने का वहाँ पे खतरा रहता है। तो अंडरग्राउंड जो माइनिंग ऑपरेशन है वो अभी फ़िलहाल के लिए वहाँ पे स्थगित रहनी चाहिए और उस क्षेत्र के आसपास जितने जो लोग जो रहवासी है उनकी वहाँ से शिफ्टिंग करनी चाहिए। एक थोड़ा सा रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे होना चाहिए, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं और मडी हाउस में रह रहे हैं कमज़ोर मकान पे जिसके कोलैप्स होने का खतरा रहता है, तो उनको वहाँ से हटाना चाहिए और एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी वहाँ पर चलाना चाहिए। लोगों को वहाँ पे अवेयर करना चाहिए कि भाई इस प्रकार की स्थिति कभी भी ऐसा आप महसूस करते हैं तो आप वहाँ से तुरंत पलायन करके एक सुरक्षित जगह पर जरूर चले जाएं। बाद में फिर उसका जो निराकरण होगा वो सरकार उसको उस लेवल पे तय कर लेगी। जी सर, तो अभिषेक का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता अंबिकापुर से हमसे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो शासन प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम किए गए हैं? देखिए, शासन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई इस तरह के इंतजाम इसलिए भी नहीं किए गए क्योंकि जो अभी तक जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उसके रिएक्टर का जो पैमाना था वो 4.6 था पिछले भूकंप का, और आज जो भूकंप आया है वो करीब उसका पैमाना था 3 रिएक्टर। ऐसे में जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि ये जो भूकंप के झटके हैं वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, इसमें कोई जान माल का नुकसान की आशंका नहीं है, और जो अर्थक्वेक का जो झटका महसूस किया गया था वो पिछली बार का जो था उसमें जो कच्चे के मकान हैं उसमें क्षति आ सकती है। पर अभी तक जो सरगुजा संभाग के किसी भी इलाके से किसी तरीके के जान माल के नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन जो लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि अब तक जो सरगुजा का इलाका है, पूरा सरगुजा संभाग ये जो भूकंप जैसी घटनाओं से अछूता रहा था, लेकिन 1 महीने के भीतर यदि 3 बार झटके महसूस कर रहे हैं लोग, और ख़ासतौर पर अंबिकापुर शहर या उदयपुर का इलाका, जिस इलाके में माइनिंग का क्षेत्र काफ़ी दूर है, यहाँ पर से माइनिंग नहीं होती, इस इलाके में भी अगर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तो लोग काफ़ी डरे हुए हैं। यही कारण है कि उनका कहना है कि इस मामले को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए शासन प्रशासन को, और इसके बारे में एक गहन जो जांच है वो बिठाई जानी चाहिए कि आखिर भूकंप के झटके क्यों यहाँ पर हो रहे हैं और उसका। बिल्कुल, अब हम रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता सतीश का। सतीश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भूकंप के आज भी झटके महसूस किए गए हैं, शासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम किए गए हैं लोगों के लिए? देखिए, मैं बता दूं कि जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, जिस तरह से अभी बात सामने आ रही थी कि जो अंडरग्राउंड माइंस है वहां के उत्खनन को लेकर के और जो वहां पर लोग रहवासी हैं उसकी शिफ्टिंग को लेकर विचार होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो इसके पहले जो चर्चा माइंस में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, तो जो चर्चा का जो एरिया है वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड माइंस है, चर्चा आरओ का जो एरिया है। वहीं पटना इलाके में भी जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, पांडवपारा और झिलमिली, ये जो माइंस है ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से चिंता जाहिर की जा रही है कि अंडरग्राउंड माइंस से कोयले का जो उत्खनन है उसके उत्खनन को लेकर विचार होना चाहिए। जो शिफ्टिंग है, जो वहाँ पे ये ऐसी के जो श्रमिक रहते हैं तो उसकी शिफ्टिंग में विचार होना चाहिए। तो निश्चित रूप से, हालांकि प्रशासन की ओर से कोई बात नहीं आई है कि उनके द्वारा कोई ऐसी प्रबंधन को कोई निर्णय लिया गया है, लेकिन आने वाले समय में जरूर प्रशासन इस ओर ध्यान देगा, क्योंकि तीसरी बार ये भूकंप के झटके महसूस हुए। बिल्कुल सतीश, जिस तरीके से अभी शासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं, आप लगातार नजर बनाए रहे हैं, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो सतीश और अभिषेक, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सर भी हमसे जुड़े थे, काफी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे दी। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।